हेलो, वेलकम टू केमी क्लास बाय नॉलेज इन्फिनाइट। आज का हमारा टॉपिक है कार्बो अनायंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बो अनायंस देखेंगे, कैसे फॉर्मूलेशन होता है या फॉर्म होता है कार्बो अनायन वो देखेंगे, क्या रिएक्टिविटी है कार्बो अनायन की और कार्बो अनायन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। गाइस, इस सेक्शन में हम कार्बो अनायन के फॉर्मेशन से लेके एप्लीकेशन तक सब पे नज़र डालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कार्बो अनायंस। गाइज, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, कार्बो एंड अनायंस। कार्बो मीन्स कार्बन एंड अनायंस मीन्स नेगेटिव आयंस, यानी नेगेटिव आयंस। अगर नेगेटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर हो C-, तो उसे कहेंगे कार्बो आयन, कार्बो अनायंस। इसके पास 3 कोवलेंट बॉन्ड होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज आर नोन एज कार्बो अनायन। जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसे कहेंगे हम कार्बो अनायंस। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी कार्बो अनायंस हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसमें से 6 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करते हैं 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कार्बन के ऊपर लोन पेयर फॉर्म करने का काम करते हैं। कार्बो अनायन एक स्ट्रॉन्ग लेविस बेस होता है और ये एक्ट करता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की तरह, यानी कार्बो अनायन एक स्ट्रॉन्ग लेविस बेस एंड एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एग्जाम्पल देखिए, अल्काइल कार्बो अनायन, विनाइल कार्बो अनायन एंड एसिटिलीनिक कार्बो अनायंस। नाउ देखते हैं क्या है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बो अनायंस। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। ये जो आपका अल्काइल कार्बो अनायंस होते हैं, ये एक्चुअली में sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। इनका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है sp3 हाइब्रिडाइज। ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इनके पास अनपेयर्ड या अनशेयर्ड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन शॉर्ट, इनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बो अनायंस पिरामिडल शेप का होता है, क्योंकि वो नॉन प्लेनार अरेंजमेंट होता है। गाइज, यहाँ पे आपको 2 टाइप के कार्बो अनायंस देखने के लिए मिलेंगे, प्लेनार एंड नॉन प्लेनार। नॉन प्लेनार sp3 हाइब्रिडाइज होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है उसका। यहाँ पे 3 बॉन्ड अरेंज होते हैं अराउंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जो आपका प्लेनार कार्बो अनायन है, प्लेनार कार्बो अनायन में आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा और प्लेनार स्ट्रक्चर होगा उसका। हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड प्लेनार इन नेचर, प्लेनार कार्बो अनायंस। नाउ देखेंगे, by elimination of plus ion from the certain organic compounds lead to the formation of the कार्बो अनायंस। यानी अगर मैं हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे कार्बो अनायंस मिल जाएंगे। देखिए, मेरे पास पैरा नाइट्रोटोल्यून है। अगर मैं इसे बेस के साथ रिएक्ट कराऊं तो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन। यहाँ पे CH3 ये सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन है। यहाँ से एक प्रोटॉन निकलने के बाद आपको यहाँ पे कार्बो अनायन मिल जाएगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि ये जो कार्बो अनायन है ये रिंग रेजोनेंस में पार्ट लेगा, जिसके वजह से रेजोनेंस का लेंथ इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सेम यहाँ पे भी देखिए, आपके पास साइक्लोपेंटाडाइईन है। इस साइक्लोपेंटाडाइईन ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। ये एंटी एरोमेटिक इन नेचर होता है, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होता है। अगर मैं इसे बेस के साथ ट्रीट करूँ तो लॉस ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसका एसिडिक प्रोटॉन। यहाँ पे देखिए, इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया गया है। नाउ
ये एरोमेटिक हो गया है, साइक्लोपेंटाडाइन इज बिकम अनायन इज बिकम एरोमेटिक इन नेचर। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा, एरोमेटिक एंड मोर स्टेबल। नाउ आपके पास है ट्राइफिनाइल मीथेन, जिसको मैंने Na+NH2 से अगर मैं रिएक्ट करूँ इन लिक्विड NH3 में तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, PH3 C-Na+NH3। नाउ यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ बेस, किस टाइप के बेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, NaOH, ईथर, एक्वस NaOH, टर्शरी ब्यूटाइल, R लिथियम, ऑर्गोनोमेटल्स, HMPA, N मिथाइल पायरोलोडीन, NMP इन ईथर। ये हमारे बेस हैं जिनका रिक्वायर्ड हम प्रोटॉन एक्सट्रैक्शन के लिए कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है कार्बो अनायन के जनरेशन के लिए बाय डीकम्पोजिशन ऑफ अनायंस। यहाँ पे देखिए कैसे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ और कार्बो अनायन फॉर्म हो गया विद द रिमूवल ऑफ CO2। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायंस। कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी किन रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बो अनायंस। कार्बो अनायंस ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये रेयरली अटैक्ड बाय इलेक्ट्रोफाइल, ये इजीली अटैक कर देता है इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएजेंट। जो स्टेबिलिटी है कार्बो अनायन की ये इंक्रीज होएगी बाय इंक्रीजिंग द माइनस इंडक्टिव इफेक्ट गिविंग ग्रुप। अगर मैं कार्बो अनायन के ऊपर कोई माइनस आय ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दूँ या लगा दूँ, अटैच कर दूँ, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पॉजिटिव आय ग्रुप डिक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। इन शॉर्ट कार्बो अनायन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव आर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I+R। देखिए यहाँ पे हमारे पास मिथाइल कार्बो अनायन है, ये मोर स्टेबल है क्योंकि इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। टर्शरी कार्बो अनायन इज लेस स्टेबल ड्यू टू द मोर +I इफेक्ट, यानी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही कम स्टेबल आपका कार्बो अनायन होगा, जितना कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इजीली स्टेबलाइज करेंगे कार्बो अनायन को। Now, non-classical resonance also stabilize कार्बो अनायंस, सम कार्बो अनायंस। अगर नॉन क्लासिकल रेजोनेंस है तो वो भी स्टेबलाइज करेगा कार्बो अनायंस को, एज इन नॉन बोरेनॉन अनायन। देखिए ये नॉर बोरेनॉन है, यहाँ पे देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, बोरेनॉन अनायन। ये नॉन क्लासिकल रेजोनेंस है। आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज अब ऑक्सीजन के ऊपर है, एज यू कैन सी इन फिगर। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बो अनायन का, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है बेंजाइल कार्बो अनायन, देन विनाइल कार्बो अनायन क्योंकि इनमें रेजोनेंस पॉसिबल है। उसके बाद है फिनाइल कार्बो अनायन, इसका रेजोनेंस इनके कंपैरिजन में छोटा होता है, इसके लिए ये थर्ड पोजीशन पे है। देन साइक्लोप्रोपाइल एंड फॉलोड बाय इथाइल कार्बो अनायन, एन प्रोपाइल अनायन, एज यू कैन सी इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। देन आइसोब्यूटाइल अनायन, नियोपेंटाइल अनायन एंड साइक्लोब्यूटाइल अनायन, देन लास्ट में साइक्लोपेंटाइल अनायन लीस्ट स्टेबल। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, मोर स्टेबल, लेस स्टेबल। चलिए अब देखते हैं द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बो अनायन व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप X इज प्रेजेंट इन द 2 पोजीशन ऑफ द ऑर्डर। यानी स्टेबिलिटी कार्बो अनायन की किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर अगर अल्फा पोजीशन पे है तो क्या ऑर्डर होगा, NO2 RCO CO। नेगेटिव बाय मोर ग्रुप है तो मोर स्टेबिलिटी, नो।
रिएक्शन ऑफ कार्बो अनायंस। क्या रिएक्शन है कार्बो अनायंस का, देखते हैं। रिएक्शन विथ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच विथ इलेक्ट्रोफाइल एज शोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं R नेगेटिव अटैक करता है CH3Cl पे। यहाँ पे कार्बो अनायन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इनके चार्ज सेपरेशंस डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे आपको क्या मिल गया, RCH3 + Cl- रिमूव हो गया। ये था जनरल रिएक्शन। नाउ अब हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ग्रुप है कार्बो अनायन का जिसने अटैक किया ब्रोमीन के ऊपर। ब्रोमीन पार्शियली डेल्टा पॉजिटिव होता है और डेल्टा नेगेटिव होता है। आप यहाँ पे देखिए, आपको अल्फा पोजीशन पे ब्रोमीन मिल गया। नाउ एडिशन रिएक्शंस। क्या एडिशन रिएक्शन होता है, जो आपका कार्बो अनायन है वो एडेड टू द अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसे कार्बो अनायन को अगर मैंने ऐड किया अल्डिहाइड या कीटोन में, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। जैसे मान लीजिए आपके पास CH3 CHO है, तो OH हाइड्रोनियम आयन ने यहाँ पे एसिड अल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया। यहाँ पे OH- एक बेस है, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन को। यहाँ पे आपके पास देखिए क्या है, CH2CHO कार्बो अनायन। ये CH2 आपका कार्बो अनायन है, CHO ग्रुप आपका एज इट इज़ रहेगा। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा एसिटाल्डिहाइड को। यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, कार्बो अनायन फॉर्म हुआ। अब ये एक दूसरे एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन में जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, फिर वाटर से रिएक्ट हुआ और यहाँ पे आपको मिल गया आपका फाइनल प्रोडक्ट अल्डोल प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट अल्डोल प्रोडक्ट है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ इन्वॉल्व इन द एडिशन और कार्बो anions intermediate. Such reaction which involves कार्बो anion as an intermediate, Perkin reaction, Claisen condensation, Dickmann condensation, benzoic acid rearrangement, माइकल एडिशन। इन रिएक्शंस में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की तरह होता है। पर्किंग रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो आप रीअरेंजमेंट ऑक्योर होता है ऑफ द कॉमरीन्स टू बेंजोफ्यूरॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और इसमें इंटरमीडिएट होता है कार्बो अनायन। ये है कॉमरीन्स, ये है बेंजोफ्यूरॉन। सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट 5% KOH सॉल्यूशन। KOH आपका बेस है। 95 डिग्री सेल्सियस पे आपको 1 आवर्स इसको स्टरिंग करना है इन पर्किंग रिएक्शन। नाउ अवर सेकेंड रिएक्शन इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे आपका CC बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एक नया आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होगा 2 ईस्टर और 1 ईस्टर या 1 कार्बोनाइल के इस्तेमाल से, या 2 ईस्टर होना चाहिए, 1 ईस्टर होना चाहिए और 1 कार्बोनाइल ग्रुप होगा, तब आप क्लेजन कंडेंसेशन कर सकते हैं। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ होता है जिसमें आपको बीटा कीटो ईस्टर या बीटा डाई कीटोन्स मिलते हैं। यह है आपका ईस्टर ग्रुप एज यू कैन सी। यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फॉर्मेड। अल्कोहल, आप अल्कोहल आपका एज एन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गया। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। हमने ऊपर डिस्कस किया है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होने चाहिए। ये एसिड के प्रेजेंस में क्लेजन कंडेंसेशन।
यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है ये है बीटा डाई कीटोन्स या बीटा कीटो ईस्टर्स। नाउ थर्ड है हमारा डिकमैन कंडेंसेशन। गाइस क्या होता है डिकमैन कंडेंसेशन, आइए देखते हैं। इसमें आपके पास बेस कैटालाइज इंटरमॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होता है, यानी बेस के प्रेजेंस में आपको विद इन द मॉलिक्यूल साइक्लाइजेशन मिलेगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ पे इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा, आपको बीटा कीटो ईस्टर मिल जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन। डिकमैन कंडेंसेशन, यहाँ पे न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया है। ना बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट, हमारा फोर्थ बेंजेलिक एसिड रीअरेंजमेंट। यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है रिएक्शन, यानी मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ रिएक्शन ऑफ बेंजाइल विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी मैं अगर बेंजाइल का रिएक्शन कराऊँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से तो मुझे रीअरेंजमेंट मिलेगा और मेरा रीअरेंज प्रोडक्ट होगा बेंजेलिक एसिड। यह है मेरा बेंजाइल एंड प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये मेरा बेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिनाइल ग्रुप है ये यहाँ कार्बोनाइल वाले ग्रुप पे चला गया और ये OH आपका डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप एज यू कैन सी यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप सेम कार्बन पे हैं। ये है था हमारा रीअरेंजमेंट। माइकल एडिशन रिएक्शन, इसमें 1,4 एडिशन होता है ऑफ 1,4 एडिशन ऑफ स्टेबलाइज्ड कार्बो anions या कार्बन which is acting as a nucleophile to an activated unsaturated system। एक्टिवेटेड अनसैचुरेटेड सिस्टम में कार्बन जो एक्ट कर रहा है कार्बो आयन की तरह। ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा, ये डोनर एंड ये एक्सेप्टर। चलिए देखते हैं कौन से ग्रुप हमारा डोनर की तरह एक्ट करेंगे एंड विच ग्रुप इज एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर। तो डोनर में सबसे पहले हमें देखने के लिए मिलेगा मैलोनेट्स, ये हमारा डोनर ग्रुप है। देन एसिटेट्स, कार्बोक्सिलिक ईस्टर, कीटोन, नाइट्राइल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, सल्फोन्स, अमाइड्स, नाइट्रील्स, नाइट्रो कंपाउंड, they all are acting as in donor। now अब हम देखेंगे कि कौन से हमारे ग्रुप्स हैं जो एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। ये हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स, ईस्टर्स और अमाइड्स, नाइट्राइल्स, नाइट्रो कंपाउंड्स, दे एक्टिंग एज एन एक्सेप्टर्स। गाइज इसका रेफरेंस लिया गया है अरिहंत पब्लिकेशन केमिकल साइंस की बुक से, आप इसे रेफर करें, लेसन नंबर 31। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलोइंग कॉन्टैक्ट्स पे कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।